दोस्तों, क्या बीजेपी के कुछ नेता सिर्फ ट्रोलर बनकर रह गए हैं? क्या बीजेपी में गरीबों का मजाक उड़ाने का एक ट्रेंड बन गया है? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधान सेवक हैं, लेकिन लगता तो नहीं है। जिस तरीके से आज बीजेपी के हेड है अमित मालविया, और वो राहुल गांधी को गाली देने के चक्कर में, उनको ट्रोल करने के चक्कर में लाखों करोड़ों गरीबों का मजाक उड़ाते हुए नजर आए हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों, काम काम होता है। चाहे वो कूली का काम हो या मोची का काम हो या फिर बड़े अधिकारी, हर किसी का अपना अपना काम है और हर कोई अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाता है। लेकिन आज राहुल गांधी जिस तरीके से आनंद विहार रेलवे स्टेशन गए, कूलियों का जो एक बुलावा था, एक मैसेज था। कुछ दिन पहले कूली कह रहे थे कि राहुल गांधी हमारे साथ आते, हमसे मिलते, हमसे बात करते तो हमें अच्छा लगता। तो राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए तड़के सुबह, और वहां पर कूलियों से बातचीत किया, लगेज उठाया, पट्टा लगाया, जो कूलियों वाला जो पट्टा होता है, उनका ड्रेस पहना। तो बीजेपी के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालविया, उनको इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट महसूस हुई कि वो एक ट्रोलर बनकर फिर से कूद पड़े। और इस बार तो उन्होंने हद कर दी दोस्तों। इस बार उन्होंने राहुल गांधी को ट्रोल करने के चक्कर में लाखों कूलियों को जो है कोसना, गाली देना शुरू कर दिया। ये मैं नहीं, उनके ये ट्वीट है, और इस ट्वीट पर लोगों के ज़रिए कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है ये आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि कैसे जो है अमित मालविया राहुल गांधी को कोसने चले थे, लेकिन उल्टा उनकी ही ज़बरदस्त तरीके से फजीहत हो गई है। तो सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। अमित मालविया जो है एक ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में वो राहुल गांधी की फ़ोटो शेयर करते हैं, और फ़ोटो शेयर करते हुए जो वो लगेज है, लगेज में पहिया लगा हुआ है दोस्तों, जाहिर सी बात है, लगेज है, पहिया लगा हुआ है, और उसको वो सर पर उठाए हुए हैं। लेकिन अमित मालविया से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। अमित मालविया पट से इस फ़ोटो को ट्वीट करने लगे। बहुत कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनकी सारी इंटेलिजेंसी जो है वो धरी की धरी रह जाती है जब उनका सामना जो है उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से होता है। तो देखिए, राहुल गांधी को लेकर ये अमित मालविया लिखते हैं कि केवल राहुल गांधी जैसा मूर्ख व्यक्ति ही सर पर सूटकेस ले जाएगा, जबकि उसमें पहिए हैं। यह स्पष्ट है कि पिछले कुछ समय से किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं गया है। उनमें से कई में यात्री और कुलियों की सुविधाओं के लिए एस्केलेटर या रैंप है। ये सब नाटकीय है और नाटक के अलावा कुछ नहीं है। ये अमित मालविया जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, ये पहिया दिखाकर ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं अमित मालविया जी को ये बताना चाहूँगी, अमित मालविया जी, शायद आप रेलवे स्टेशन नहीं गए हैं। जो लगेज पहिए वाला ही आजकल होता है, बिना पहिए वाला नहीं होता है। आजकल ऑलमोस्ट सबके पास जो है पहियों वाला ही होता है, और जिनके पास लगेज ज़्यादा होता है तो वो कुली करते हैं। और कुली जो है या तो वो अपने जो ठेला टाइप का होता है उसमें लेके जाते हैं, या फिर सिर पर उठा के लेके जाते हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को कहाँ पता चलेगी? 9 साल सत्ता सुख भोग चुके हैं। 9 साल में आपको ना महंगाई दिखाई देती है, ना बेरोज़गारी दिखाई देती है, ना जनता की परेशानी दिखाई देती है तो सिर्फ मजाक जनता का उड़ाना, कूलियों का मजाक उड़ाना। राहुल गांधी ने पहिया लगा हुआ सूटकेस सर पर उठा लिया तो आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहूँगी दोस्तों, जो कांग्रेस की तरफ से शेयर करते हुए शेयर किया गया है कि देखो ये लोग कूलियाँ और किस तरीके से पहिया लगा हुआ बैग सर पर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। शांतनु जो है वो लिखते हैं कि कैसे जो है अमित मालविया जो है एसी के कमरे में बैठे रहते हैं और झूठ का जो पुलिंदा है, झूठ का जो पिटारा है, झूठी खबरें जो है वो फैलाते हुए नज़र आते हैं। कैसे वर्कर काम करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस तरीके से अमित मालविया को लोगों के ज़रिए जो है मुंह तोड़ जवाब मिलना शुरू हो गया। अब देखिए, एक्टिविस्ट संदीप जो है वो भी इस फ़ोटो को शेयर करते हुए, कई सारे फ़ोटो कुलियों की अब निकाल कर शेयर की जा रही है, और कहा जा रहा है अमित मालविया को लेकर कि अमित मालविया जैसे गधे के लिए ये 2 फ़ोटो काफ़ी है, ये मोदी नहीं है कि बिना पेज के फाइल खाली लेकर जाएंगे। इस फ़ोटो को वायरल करो और अमित मालविया के 2 शब्द ज़रूर लिखो। तो इस तरीके से अमित मालविया को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब और नफ़रत के अलावा इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। क्योंकि अगर बचता तो ये जनता की तकलीफ़ों को समझते, जनता का दुख समझते,
मंच से भाषण दे देना दोस्तों, जनता का दुख तकलीफ नहीं समझना होता है। जनता के पास जब तक आप जाइएगा नहीं, एक नेता का काम होता है जनता के पास जाकर उनकी दुख तकलीफ को समझना, जो कि 9 सालों में आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कौन से नेता जो है धरातल पर गए हैं और पूछा है कि इतनी आप कैसा, मतलब आपको क्या लगा 9 साल में, किस तरीके से कामकाज हुआ, महंगाई कम हुई या नहीं हुई, आमदनी दुगनी हुई या नहीं हुई। ये सब पूछने के अलावा सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देना और ट्रोल कर देना, यही काम रह गया है आज। मतलब कमाल हो गया दोस्तों, कमाल कर दिया इन लोगों ने कि गरीबों का भी मजाक उड़ा दिया। कम से कम उन गरीबों को तो देखिए कि वो किस तरीके से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी कमाने का काम कर रहे हैं। एसी के रूम में बैठकर फेक फर्जी खबर को ट्वीट करने से नहीं होता है। आपको मोटी रकम भले ही मिल जा रही होगी, लेकिन जो गरीब है वो आज भी एक एक रुपया कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। धूप हो, ठंड हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, वो अपने काम को पूरी लगन से, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। और अमित मालविया ने आज ये साबित कर दिया है कि कैसे वो एक ट्रोलर के तौर पर लोगों के दुख तकलीफ और नेताओं को ट्रोल करने के अलावा इनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। संवेदना नाम की चीज़ बची ही नहीं है। कांग्रेस को ट्रोल करने के चक्कर में वो कूलियों को ट्रोल कर रहे हैं, कूलियों की फजीयत कर रहे हैं। आप लोगों का लड़ाई एक जगह है, वाद विवाद अलग है, लेकिन जब जनता का मुद्दा आता है, जब जनता की चीज़ें आती हैं, तो इस तरीके से ट्रोल करना क्या ये सही है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।